भारत में लोग एक ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जो अपनी आधुनिक सुविधाओं के साथ भरपूर हो। टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक व्यवस्था हो, सड़क हो, मेट्रो हो, सिटी हो, लेकिन उसे वहाँ का पोल्यूशन नहीं चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं के होते हुए उसे एक प्राकृतिक वातावरण भी चाहिए, शांत और शुद्ध हवा भी चाहिए। ऐसी ही एक जगह भारत में है पल्लवरम। एक ऐतिहासिक जगह भी है जहाँ रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हैंडेक्स की खुदाई की थी। ये पल्लवरम वही जगह है जहाँ से समांथा प्रभु, जो हीरोइन है साउथ की, जो बहुत पॉपुलर हीरोइन है समांथा, वो भी वहीं पर उनका पालन पोषण बचपन में वहीं पे हुआ था, स्कूलिंग वहीं से हुई थी पल्लवरम। तो पल्लवरम एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह विकसित है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हब कह सकते हैं उसे। चेन्नई के पास ही लगा हुआ है वो। तो वहाँ नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ प्राकृतिक वातावरण चारों ओर फैला हुआ है। ये बदलाव बहुत ही बेहतर है, लेकिन यदि देखा जाए तो आधुनिकता धीरे धीरे हमारे आसपास के पर्यावरण को दूषित कर रही है। विकास के साथ अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी बातें भी होने लग जाती हैं। अच्छी बातें ये होती हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन बुराई यही होती है कि वही जो आबादी, जो शहरी आबादी बन जाती है, वहाँ कूड़े और कचरे का ढेर पैदा हो जाता है, प्लास्टिक का ढेर पैदा हो जाता है। आप बहुत पुराने गांव में चले जाइए, हालांकि आज तो हर जगह कनेक्टिविटी बढ़ गई है, इसलिए प्लास्टिक हर जगह पहुंच रहा है। लेकिन आप यदि 10 से 15 साल पीछे जाएंगे, आप पाएंगे कि जिन इलाकों में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, वहाँ पे कोई कचरा और प्रदूषण नहीं हुआ करता था। जो भी था वो मिट्टी में घुल जाता था। लेकिन अभी जो शहरी व्यवस्था है, इसमें प्लास्टिक और कचरा इतना अधिक होता है कि पल्लवरम में एक झील हुआ करता था, और उस झील में, पल्लवरम में जो सिटी बनने लगा, उस सिटी से और जो अवैध बिल्डिंग्स बनने लगे, अपार्टमेंट्स बनने लगे, उनसे जो कचरा निकलने लगा, उससे मीठे पानी का झील जो है बढ़ गया। तो बाद में एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसमें दखल देना पड़ा और उसको साफ करने के लिए टेंडर देना पड़ा। वो भी फिर भी आधा अधूरा ही साफ हो पाया, जैसे कि नमामि गंगे कार्यक्रम, गंगा को साफ करने की बात रहती है। ये सब इसलिए भी चलता है क्योंकि हम लोग इसका विरोध नहीं करते। हमारी जो ग्राम्य संस्कृति है वो शुद्धता से परिपूर्ण है, क्योंकि वहाँ शुद्ध हवाएं मिलती हैं, मीठा पीने को पानी मिलता है, कहीं कोई शोर नॉइज नहीं, पोल्यूशन का नाम नहीं गांव में। लेकिन यही शहरी व्यवस्था के अंतर्गत हमें ये सोचना होगा इन शहरी व्यवस्था में कि इसमें भी सभी सुविधाओं के होते हुए जीरो पोल्यूशन, जीरो नॉइज पोल्यूशन, जीरो वाटर पोल्यूशन, जीरो सॉइल पोल्यूशन होना चाहिए। पल्लवरम बेहद ही खास जगह है। पल्लवरम का नाम पल्लवरम किस लिए पड़ा? क्योंकि यहाँ के राजा पल्लव लोग हुआ करते थे, पल्लव वंश था। राजा महेंद्र वर्मन पल्लवरम वंश के ही थे। उन्होंने यहाँ की चट्टानों को काटकर, जो कि बहुत ही बेहतरीन चट्टान है, उन्हें काटकर मंदिर का निर्माण करवाया। और बाद में अंग्रेज जो थे 1901 में, 1901 ईस्वी में, यहाँ पर उन्होंने सैन्य छावनी बनाई और अंग्रेजों ने ही यहाँ पे एक शुक्रवार बाजार स्थापित किया, जो कि हर शुक्रवार को लगा करता था। और ये बहुत फेमस शुक्रवार बाजार है वहाँ का। कहते हैं कि वहाँ दुल्हन छोड़कर सब कुछ मिलती है, सुई से लेकर कंप्यूटर के पार्ट्स तक, अनेक पेड़ पौधे, अनेक वनस्पति, अनेक पशु और हर सामान मिलता है, और बहुत ही सस्ते रेट में मिलता है। कोलकाता में एक ईस्ट इंडिया का अधिकारी था, जॉब चौरनॉक। चौरनॉक जब मरा, उसकी जो समाधि थी उसको बनाने के लिए जॉब चौरनॉक के दामाद ने साउथ इंडिया से पत्थर मंगवाया, क्योंकि जॉब चौरनॉक वही अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में, जिसने कि कोलकाता की स्थापना की थी। और कोलकाता का स्थापना करने वाला जॉब चौरनॉक हुआ। तो जब चौरनॉक मर गया तो उसके दामाद ने उसकी समाधि बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का पत्थर मंगवाया साउथ से, पल्लवरम से। उससे उसकी समाधि बनाई गई उस पत्थर से। बाद के दिनों में जब दूसरे अंग्रेज अधिकारी कोलकाता आए और उन्होंने देखा कि ये जॉब चौरनॉक की समाधि में एक विशेष प्रकार का पत्थर लगा हुआ है, तो उन्होंने पता करने की कोशिश की कि ये पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो बाद में पता चला कि ये पल्लवरम से लाया गया था, साउथ से। बंगाल कहाँ है? ईस्ट में। और पल्लवरम पूरे दक्षिण भारत में, केरला साइड, चेन्नई साइड। जिस पर्वत श्रृंखला या चट्टान से उस पत्थर को काट कर लाया गया था, उस पूरी पर्वत श्रृंखला और चट्टान का नाम ही चौरनॉकोइट चट्टान रख दिया गया।
तो ये उसके सम्मान में रखा गया, जॉर्ज चॉर्नोक के सम्मान में, जो कि कोलकाता का संस्थापक था। और ये जो पत्थर है गहरे नीले रंग का होता है और ग्रे होता है, तो एक बहुत विशेष प्रकार का पत्थर है। पल्लवरम से संबंधित प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट को लेकर। और विद्यार्थियों को घूमना चाहिए, यदि समय मिले तो पूरे देश में ट्रेन से घूमना चाहिए। ये हमें अपने संस्कृति से जोड़ता है, हमारे पूरे देश से जोड़ता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हम लोग आपस में घुलते मिलते हैं, इससे देश की यूनिटी भी बढ़ती है। तो आज हमने जाना पल्लवरम एक बेहद ही खास जगह है। पल्लवरम इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हजारों सालों की संस्कृति है, पुरातन परंपरा भी है, संस्कृति भी है, किस तरह से शादी होना, किस तरह से विवाह होना, किस तरह से शिक्षा ग्रहण होना। जब हम देखेंगे कि हमारे भारतीय सभ्यता में, प्राचीन भारतीय सभ्यता में अनेक तरह के रीति रिवाज होते थे। हर काम के लिए एक तरह का दिन होता था, एक तरह की विधा होती थी। जैसे कि हम लोग के यहाँ उपनयन संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, तो हर चीज़ को एक सेलिब्रेट किया जाता है, एक विधि पूर्वक किया जाता है। तो उन परंपराओं को भी हम लोग धारण किए हुए हैं। और बहुत से प्राचीन जो नगर हैं जैसे पल्लवरम, वहाँ पे भी ये सामूहिक रूप से किया जाता है। और धीरे धीरे जैसे शहरी व्यवस्था में, मॉडर्न व्यवस्था में लोग भूल जाते हैं अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को, लेकिन पल्लवरम ऐसी जगह नहीं है। पल्लवरम आधुनिक भी है और पारंपरिक भी है, तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन था। और सामाजिक रूप से देखें तो ये सीखने योग्य है, विद्यार्थियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। इससे कॉम्बिनेशन, इससे बैलेंस बनता है, अपने नॉलेज का बैलेंस बनता है, अपने रीति रिवाज का बैलेंस बनता है। और जब हम रीति रिवाज से जुड़े रहते हैं तभी हम भविष्य में आगे बेहतर कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आधुनिक व्यवस्था, प्रचार तंत्र का के अधीन होकर अपने माइंड को वाश नहीं करना चाहिए। और क्योंकि प्रचार में तो आपको जो भी दिखाया जाता है सिर्फ गलत ही दिखाया जाता है, मतलब आपको फोर्स किया जाता है उस चीज़ को खरीदने के लिए। विदेशी लोग भी अपनी संस्कृति को इनपुट करते हैं भारत में, जैसे फटी हुई जींस चला देना, ये कोई फैशन नहीं है, लेकिन फैशन के नाम पे कुछ भी चलता है। ये माइंड वॉश किया जाता है आम लोगों का। धन्यवाद। पल्लवरम एक बेहतर जगह है। धन्यवाद।